Jai Shriman Narayan everyone. In this video we are going to discuss about CA Final Direct Tax Strategy. So I am CA Muskan Jain and I scored 70 marks in my CA Final Direct Tax paper. So let's begin the video. In this video we are going to answer three major questions. First, resources to refer. Second, scope of revision, and third, how to revise it, and the most important thing, 1.5 day strategy along with important tips. So let's answer the first question, which is resources to be referred. It depends upon the thing whether you are doing self-study or you have taken classes from any faculty. If you have taken classes from any faculty, then you can directly refer the faculty notes. If you are doing self-study, then let me tell you that TT is a very vast subject and covering it from the study module is itself a difficult task. So you can go for faculty notes, summarized notes. अभी से अपना मटेरियल डिसाइड करके रखो जिससे आपको 1.5 डेज में पढ़ना है. लास्ट में आके मटेरियल चेंज नहीं करना है. शुरुआत से जो हमने पढ़ाई की है, जिस मटेरियल से हमने पढ़ाई की है, लास्ट के 1.5 डेज में, लास्ट के हमारे प्रिपरेशन लीव में भी हमें उसी बुक से पढ़ना है. लास्ट में अगर हम मटेरियल चेंज करते हैं तो सब मिस्ड अप हो जाता है, इसलिए हमें मटेरियल चेंज नहीं करना है. तो अगर आपने डिसाइड किया आप मॉड्यूल से पढ़ोगे तो मॉड्यूल से ही पढ़ो. मॉड्यूल से अपने समराइज नोट्स बना लो, उससे पढ़ लो. फैकल्टी नोट से पढ़ रहे हो तो उसी से ही पढ़ो. मतलब जो भी मटेरियल है वो कांस्टेंट तुम्हारा रहना चाहिए. If you want me to suggest the faculty for direct tax, let me know in the comment. So the second question is scope of revision. Yes, it needs to be decided too. For me, I didn't decide it in the starting. But when my first revision was completed, I realized that everything can't be done. कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, सब कुछ कवर नहीं हो सकता. इसीलिए क्यों ना हम ऐसी चीज़ों को छोड़ें जो कि थोड़ी ट्रिकी हो और जिसमें कम मार्क्स कवर हो. सबसे पहले हमने उन मार्क्स को कवर करना है, उन टॉपिक्स को कवर करना है जो कि आता ही आता है. फर्स्टली अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न. डीटी में ऐसे चैप्टर्स हैं जो श्योर शॉर्ट आते ही आते हैं. फॉर एग्जाम्पल चैरिटेबल ट्रस्ट का क्वेश्चन हो गया, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा एंड वो चैप्टर समझने में भी ईजी है, तो क्यों ना हम उसे पहले कवर कर लें. पीजीबीपी का क्वेश्चन 14 मार्क्स का आएगा ही आएगा. टीडीएस टीसीएस 8 मार्क्स का आता ही आता है. तो ये सारे चैप्टर्स जो आने ही आने वाले, क्यों ना हम उसे पहले कवर कर लें. एंड हमने क्या करना है, ऐसे हमने पता कर लिया कि ये चैप्टर्स हैं जो कि आते ही आते हैं. फिर हमने चैप्टर्स को डिवाइड कर लेना है हमारी एबीसी कैटेगरी में कि कौन से चैप्टर्स. हमने कुछ छोड़ने का इतना प्लान नहीं है, बट पहले हमने प्रायोरिटाइज करना है कि प्रायोरिटी वाइज हमने कौन से चैप्टर्स पहले करने हैं फिर बाद में करने हैं. तो हम एबीसी कैटेगरी बनाएंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ये हैं, फिर ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से. कि मान लो अगर हमारे पास टाइम नहीं बचा, कुछ छूट भी रहा है, तो ऐसा हमें रिग्रेट बड़ा नहीं होना चाहिए. कुछ छूट भी रहा है तो वो ट्रिकी ज्यादा है एंड लेस मार्क्स है. इस बेसिस पे हमने उसको कैटेगराइज करना है. हमारी सी कैटेगरी में कौन से चैप्टर जाएंगे जो हमें थोड़े ट्रिकी लगते हैं और जो ज्यादा मार्क्स कवर भी नहीं करते, उसे हमने सी कैटेगरी में जाना है. ऐसे हमने सारे चैप्टर्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेना है. थर्ड क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है, दैट इज हाउ टू रिवाइज द सिलेबस. ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सिलेबस को रिवाइज कैसे करें, क्योंकि डीटी इतना वास्ट है कि समझ ही नहीं आता शुरू कहाँ से और खत्म कहाँ पे करें. मैं टेल यू हाउ आई रिवाइज्ड माय डायरेक्ट टैक्स सिलेबस. इन माय फर्स्ट रिवीजन माय अप्रोच वाज कंप्लीटली डिफरेंट एंड इन सब्सिक्वेंट रिवीजन्स माय अप्रोच वाज डिफरेंट. इन माय फर्स्ट रिवीजन मैं पहले समरी नोट्स पढ़ती थी, जो भी प्रोविजंस हैं सर के बुक से. देन आई यूज्ड टू गो फॉर द क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी. इन माई सब्सिक्वेंट रिविजन मैं पहले प्रोविजंस को रिकॉल करने का ट्राई करती थी सेक्शन नंबर से. जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 3580 है, तो वो स्पेसिफाइड बिजनेस का है, उसमें कुछ 14 बिजनेस है, उसमें हमने 100% डिडक्शन मिलता है. ऐसे ही पहले मैं माइंड में रिकॉल करती थी. जो भी चीज़ रिकॉल नहीं हुई उसे बुक से वापस से रेफर कर लिया. एक बार रेफर हो गया, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को गो थ्रू किया. दिस फर्स्ट माई स्ट्रैटेजी दैट आई फॉलोड. मैं ये फॉलो करती थी क्योंकि हमने अपने माइंड को ट्रेन करना है कि वो रिकॉल कर पाए. बार बार रीडिंग द समरी नोट्स इज नॉट इनफ. सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस दैट आई वुड गिव इज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. क्वालिटी मैटर करती है. 3 रिविजन करो पर तकड़ी तरीके से करो, अच्छे से रिविजन करो. दैट अगर तुम कोई भी रिवाइज करो, फॉर एग्जाम्पल चैरिटेबल रिवाइज कर रहे हो, तो चैरिटेबल से तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए. मतलब कोई भी चीज़ को ऐसा आधा आधा मत करके छोड़ो, अच्छे से करो, देन आगे बढ़ो. एक चैप्टर जो भी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर तुमने चैरिटेबल ट्रस्ट को उठाया तो उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करो, देन ही आगे बढ़ो. उस चैप्टर में पूरा कॉन्फिडेंस गेन करने के बाद.
क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि वीडियो से पढ़े, रिकॉल करें, या फिर हम फैकल्टी की नोट्स यूज़ करें, डायरेक्टली उसी से पढ़े। तो मैंने अपने फर्स्ट रिविजन में क्या किया था, आई रेफर द वीडियोस, उसके बाद आई रेड द समरी नोट्स, उसके बाद मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था। सब्सिक्वेंट रिविजन में क्योंकि प्रोविजंस तो याद आने लगे थे, तो मैंने वीडियोस वापस से रेफर नहीं की थी, खुद से बुक पढ़ा था, फिर सॉल्व करा था, जो मैंने रिकॉल की टेक्निक बताई वैसा। तो अगर सेकेंड सब्सिक्वेंट रिविजन में भी आप ये कर सकते हो कि आपको अगर कोई प्रोविजन रिकॉल नहीं हो रहा है, उस चीज़ के लिए वीडियो देखो, बाकी खुद से पढ़ो, क्योंकि खुद से पढ़ा ही हुआ ही काम आएगा। सो नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज 1.5 डेज का प्लानर। आपका ये 1.5 डेज का प्लानर पहले से रेडी होना चाहिए। ये प्लानर डिसाइड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन सीक्वेंस पर डिसाइड होना चाहिए कि मुझे ये चैप्टर के बाद ये चैप्टर उठाना है, ताकि टाइम 1.5 डेज में ये वेस्ट ना हो कि कौन से चैप्टर से स्टार्ट करूँ, उसकी सीक्वेंसिंग क्या होगी, इसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद नहीं। आपका पहले से ये रेडी होना चाहिए कि मुझे ये चैप्टर उठाना है, उसके बाद ये करना है, फिर ये करना है, पूरा प्लान डिसाइडेड 1.5 डेज का। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई और स्ट्रैटेजी चाहिए, कोई और सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी चाहिए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई एम ऑलवेज हियर टू गाइड you, and guys, you will rock in your CA Final Direct Tax का पेपर।